हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। हम हमारे चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की थर्ड वीडियो पर आ गए हैं, जहां पर हम लोग अब डीपली कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझने वाले हैं कि आयनिक बॉन्डिंग के बाद में कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया ही क्यों, क्या जरूरत पड़ गई कार्बन को कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने की, कार्बन ने आयनिक बॉन्डिंग शो क्यों नहीं करी। इन सब क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर आयनिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग को नहीं देखा है तो आप वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को डिस्क्रिप्शन से जाकर के कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि वहां से आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है, क्योंकि इस वीडियो से पहले हमने वहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करा है, जहां पर हमने उसकी प्रॉपर्टीज को भी अच्छे समझा है। बस हम यहां पर हम इस क्वेश्चन को क्लियर आउट करेंगे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों शो करता है। तो अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीटली उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से नहीं समझा है तो एक बार उस प्लेटफॉर्म को समझ लीजिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 एटॉमिक नंबर से फर्स्ट शेल के अंदर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकेंड शेल के अंदर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हर एक एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना। स्टेबिलिटी का मीन्स क्या है, वो या तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा या फिर डुप्लेट पूरा करेगा। दैट मीन्स हर एक एटम क्या चाहता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस कौन सा है, हाइड्रोजन का केस, और 8 इलेक्ट्रॉन वाला सभी एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। That means according to stability configuration हर एक एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए या उसका डुप्लेट पूरा हो जाए। सेम ऐसे ही अब कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन या तो लूज कर देगा तो यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये शेल खत्म हो जाएगी, डुप्लेट पूरा है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दे, तब भी हमारे पास में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसी बात को हमने डीपली यहां समझना है। देखिए हम सभी को पता है कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, और कार्बन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं या तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। यही हम चाह रहे हैं कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर दे। इसी कंसेप्ट को समझना है बस। देखिए अब सभी को पता है कि अंदर जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है। दैट मीन्स अंदर 6 पॉजिटिव है और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, 2 नेगेटिव यहां और 4 नेगेटिव यहां। दैट मीन्स जितनी पावर अंदर है उतनी ही पावर बाहर है। अब अगर मैं लूज करवाना शुरू करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना शुरू करता हूं, तो जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, जब हमारे पास में पहला इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तब क्या होगा, अंदर 6 प्लस और बाहर 5 माइनस। पहले बाहर 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे ना और अंदर भी 6 पॉजिटिव थे। 6 और 6 दोनों एक दूसरे को बराबर ताकत से खींच रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर अब क्या हो रहा है, 5 हो गए हैं बाहर और अंदर अभी भी कितने हैं, 6 प्रोटॉन। अब अंदर प्लस वाले की ताकत ज्यादा हो गई। ज्यादा होने का मीन्स क्या है, अब शेल अंदर की तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ रस्सी से उसको खींचना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है, अंदर ताकत ज्यादा है, बाहर ताकत कम हो गई है, तो बाहर से हम अंदर खींच सकते हैं। अब इसका साइज छोटा हो जाएगा, पहले वाले साइज से इसका साइज छोटा हो गया। चलिए हमने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया, हमने ताकत लगा दी।
आप सभी ने लास्ट वीडियो के अंदर ये बात समझी थी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए जिस एनर्जी को अप्लाई करते हैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। द रिक्वायर्ड एनर्जी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। तो एक बार आयनाइजेशन एनर्जी लग गई, एक बार हमारे पास में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी लग गई, और जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी एक बार लग गई, अब ताकत अंदर ज्यादा है, अंदर की तरफ से खींचना शुरू। अब दूसरी में क्या करा, दोबारा से हमने एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलवा दिया। बाहर कितने बचे? 4। बाहर 4 खींच रहे हैं और अंदर 6 उनको खींच रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहे हैं। प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। ऐसे समझिए, हम बड़े हैं और कुछ छोटे बच्चे हैं। हम प्रोटॉन और छोटे बच्चे इलेक्ट्रॉन। छोटे बच्चे बाहर भागना चाह रहे हैं और हम प्रोटॉन बड़े लोग क्या चाह रहे हैं? उन बच्चों को अपने पास रखें, तो हम उनको खींच रहे हैं। अगर हम अंदर 6 लोग हैं, जैसे कि यहां पर 6 हैं और बाहर भी 6 बच्चे हैं, तो हम 6 के 6 बच्चों को अपने पास खींच सकते, शरारती बच्चे हैं। पर अब क्या हुआ? अब एक बच्चा कम हो गया, तो अब हमारी पावर बढ़ गई ना, एक बंदा हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया ना। अब हम 5 बच्चों को आसानी से खींच के रख सकते हैं अपने पास। सेम ऐसे ही अब क्या हुआ? अब एक और इलेक्ट्रॉन कम हो गया। बाहर जाने वाली ताकत, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे ना, ये एक और कम हो गया, तो अब प्रोटॉन की ताकत दोबारा बढ़ गई। अब 2 गुना ताकत ज्यादा हो गई ना, 6 4 पर भारी पड़ेंगे। अब और ताकत से इन्हें अंदर खींचा जाएगा। 2 बार हो गया ये काम। एक बार तो ताकत लग गई, अब दूसरी बार भी ताकत लग गई। अब एक और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन निकलवाने हैं, हमारे पास में 4 केस है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का केस है ना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। अब देखिए, एक और बार इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाया, अब कितने रह गए? 3। आधे रह गए, ताकत दुगनी हो चुकी है। आप देख पा रहे हो, मैं यहां पे साइज छोटा करता जा रहा हूं। अब 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच रहे हैं, बड़ी आसानी से खींचे जाएंगे। 3 बार एनर्जी लग गई है। अब अगर आप अपनी बुद्धि से दिमाग लगाकर सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करवा दिया तो 6 प्रोटॉन को बस 2 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, तो आकर के ये जो शेल है, ये शेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दैट मीन्स कि अंदर 6 प्रोटॉन जब 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो बड़ी आसानी से खींचा जा सकता है। इसलिए लूज वाला केस गलत है। लूज वाला केस गलत है। क्यों गलत है? आप देख पा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, हमारी शेल छोटी हो गई। 2 बार लूज करा और छोटी हो गई। 3 बार लूज करा और छोटी हो गई। अगर चौथी बार लूज कर दिया तो हमारी जो ये शेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और शेल के डिस्ट्रॉय होते ही हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं बचेगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एटम वेनिश हो जाएगा। दैट मीन्स कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला जो केस है वो रॉन्ग केस है। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दे, क्योंकि अभी हम ये बात कह रहे हैं ना कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता था? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायन बन सकता था, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अनायन बन सकता था ना। हम दोनों की स्टडी कर रहे हैं, क्यों नहीं करा ऐसा, शेयर क्यों करा? तो लूज वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास में शेल बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अब आते गेन वाले केस में, अंदर 6 प्रोटॉन थे न्यूट्रॉन के साथ में, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन थे, और हमें क्या 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 6 कैसे थे? पहली में 2 और दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर करवाया, एंटर करवा दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
अब क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोबारा वही केस आ गया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दिया ये 4 से क्या हो गया 5। अब अंदर खींचने वाले 6 और बाहर भागने वाले 7, तो बाहर वाले लोगों की ताकत ज्यादा हो गई तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये जो दूरी है ये बढ़ जाएगी, ये बाहर की तरफ जाएंगे। पहला केस हो गया। सेकंड केस में क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दिया, 2 बाहर फिर उससे बाहर, पहले 5 थे अब 6 हो गए, 6 और 2 मिलकर के कितने 8। अब अंदर 6 है और बाहर कितने 8। अब 8 भागेंगे बहुत तेजी के साथ में, अब ये साइज और बड़ा हो जाएगा, ये शेल और खुल जाएंगी, ये बीच का गैप और दूर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करवा दिया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एंटर करवाया बाहर 2 फिर 6 से क्या हो गए 7, हमने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने थे ना, यहां पर 2 हो गए। अब जैसे ही बाहर 7 हुए शेल के अंदर, तो अब टोटल कितने हो गए 7 और 2 9। अब 6 अंदर खींचने वाले और 9 बाहर जाने वाले। दैट मीन्स कि कार्बन के पास में अगर हम, जैसे ये था, कार्बन के पास में अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा देता हूं और 4 नेगेटिव बना लेता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस में हो गए, 4 -4 का चार्ज आ गया। तो जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लिए टोटल कितने हो गए 4 और 4 8 9 10। दैट मीन्स अंदर खींचने वाले प्रोटॉन तो 6 हैं और बाहर भागने वाली ताकत 10 है। तो आप अपनी मेंटेलिटी से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि शेल पूरी तरह से बाहर को भाग जाएगी और जैसे ही शेल बाहर खुलेगी तुरंत ही शेल न्यूक्लियस से दूर हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे। दैट मीन्स कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने का केस था, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करवा लो, ये केस भी रोंग साबित हो गया। मीन्स लूज करने वाला केस तो रोंग था, क्यों, क्योंकि बहुत नजदीक जा रहे थे। गेन करने वाला केस भी रोंग साबित हुआ, क्यों, क्योंकि इससे शेल बाहर की तरफ भाग रही थी। अब केस क्या बचा, अब कार्बन क्या करे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हमने लुईस स्ट्रक्चर के अंदर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या सीखा था कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से दिखा सकते हैं, क्रॉस से। 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 4 दिखा दिए। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉन को हर एटम के साथ शेयर करेगा। इस वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट आया। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लूज हो रहा है, पूरी तरह से गेन हो रहा है, पर यहां पर हम ये केस अप्लाई ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ना तो लूज हो सकते 4 और ना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते। इट इज अ बिग डील टू मेक कटायन एंड अनायन। इसी वजह से कार्बन ने क्या करा, कार्बन ने शेयरिंग शो करी, कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करी, जिसके अंदर कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करके दिखाएगा। अब इस शेयरिंग को समझते हैं, कार्बन की इस शेयरिंग को दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन में देखें तो H2 बनता है हमेशा। धरती पे जब भी हाइड्रोजन गैस मिलती है वो H2 की फॉर्म में मिलती है। आपने कभी भी देखा होगा कोई हाइड्रोजन बोल रहा है तो हम उसका केमिकल फॉर्मूला H2 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि धरती पे जो हाइड्रोजन है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कैसे करती है, हाइड्रोजन यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा है। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन को एक एटम और चाहिए। हाइड्रोजन ने क्या कहा दूसरे हाइड्रोजन को, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूं, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। शेयर कर लेते हैं, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। इस हाइड्रोजन ने क्या कहा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन और तेरा इलेक्ट्रॉन दोनों यूज करूंगा, और इस वाले हाइड्रोजन ने भी क्या कहा, मैं अपना इलेक्ट्रॉन और तेरा इलेक्ट्रॉन दोनों यूज करूंगा। तो अब काउंटिंग के अंदर दोनों के ही 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस हाइड्रोजन के भी
2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स दोनों के पास में ही 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पर बॉन्ड फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को कंबाइन करवाया कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। दैट मीन्स यहां पर हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन को स्टेबल करा है कोवेलेंट बॉन्डिंग से। देखिए यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है? डबल बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन हमेशा 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6। ऑक्टेट पूरा करना है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत अभी भी है। तो अब क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इसने क्या कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन तुम अपने मुझे दे दो, और इस वाले ऑक्सीजन ने क्या कहा? तुम 2 इलेक्ट्रॉन अपने मुझे दे दो। तो इन दोनों ने शेयर कर लिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब काउंटिंग करें, ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे डबल शेयरिंग हुई, एक बार ये रही और एक बार ये रही, तो डबल शेयरिंग हुई है। डबल शेयरिंग की वजह से क्या हुआ? डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, 2 कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन में तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड बना, ऑक्सीजन में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर एक्सटर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, एटॉमिक नंबर 7। तो 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करना है, 5 को 8 बनाना है, तो कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें और ट्रिपल बॉन्डिंग आ गई। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने ना। हाइड्रोजन ने सिंगल बनाया, ऑक्सीजन ने डबल बनाया, और नाइट्रोजन ने कितना बनाया? 3 बनाया। दैट मीन्स कि हमारे यहां पर ऐसे ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब कार्बन देखिए, आप सभी ने मीथेन पढ़ी है, मीथेन गैस होती है CH4। तो अब ये मीथेन गैस बनी कैसे? देखिए कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये रहे 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सभी जानते हैं, 4 हाइड्रोजन थे हमारे पास। अब आप जानते हैं हाइड्रोजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 8 पूरे करने हैं। क्या कहा है मैंने? हाइड्रोजन को 2 पूरे करने हैं ड्यूप्लेट, और कार्बन को ऑक्टेट पूरा करना है। तो गिनती करें यहां पर, इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बॉन्ड बन गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इस हाइड्रोजन के भी कितने हो गए? ड्यूप्लेट पूरे हो गए। और लास्ट हाइड्रोजन ने भी ये इलेक्ट्रॉन शेयर करा और खुद का ड्यूप्लेट क्लियर कर लिया। दैट मीन्स हर हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट पूरे हो गए। अब आते हैं कार्बन पे। कार्बन के काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के कितने हो गए? 8 कंप्लीट। देखिए हाइड्रोजन जब इनको अपना इलेक्ट्रॉन बता रहा है, इन क्रॉस वालों को अपना बता रहा है, तो कार्बन भी तो इन डॉट वालों को अपना कहेगा ना। शेयरिंग में यही तो होता है, जो तुम्हारा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो शेयरिंग हो रही है। तो कार्बन की भी तो शेयरिंग होगी। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के अंडर में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का सर्कल देखिए, कार्बन का सर्कल ये है। 1 सेकंड के लिए अगर हम देखें तो कार्बन का सर्कल क्या है? कार्बन का सर्कल इतना है। तो अब काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पूरे और हर हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। दैट मीन्स कि इस वजह से कार्बन लूज और गेनिंग शो नहीं करता, क्योंकि शेल वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, तभी कार्बन ने शेयरिंग शो करी, कार्बन ने कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करी। और कोवेलेंट बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्डिंग वंडरवॉल फोर्स की वजह से प्रिपेयर हुई है, इस वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग है। रिसेंट वीडियो में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ये वीक इन नेचर होते हैं, लिक्विड गैस और सॉफ्ट सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं।
ये या तो लिक्विड में मिलेंगे या गैसियस फॉर्म में मिलेंगे या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। सॉफ्ट सॉलिड दैट मींस कि ये हमारे जो है वीक कंपाउंड है, ये जो है कमजोर कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आयंस बन ही नहीं रहे। ये होते हैं ना आयंस, तो इनके पीछे लिख रहा है ना आयंस, आयंस तो ये है, यहां तो आयंस है ही नहीं। आयंस ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेंगे? दैट मींस कि हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग के थ्रू है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेनिंग के थ्रू नहीं है। ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई होप ये कोवेलेंट बॉन्डिंग आपको डीपली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग वर्सेटाइल नेचर पर बात करेंगे कि कार्बन कितना वर्सेटाइल है, कितना खास है, इसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर छोड़िए, वहां पर आप लोगों के डाउट सोल्व आउट करे जाएंगे। थैंक यू क्लास।